हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रॉम नैना। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी का कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, इसके लिए मैंने एक पहले ही वीडियो बनाई है, तो आप जाकर के उससे पहले देखें, उसके बाद ही आपको और अच्छी तरीके से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है इज द स्पेक्यूलेशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल हु इज अटेम्प्टिंग टू ऑफर अस अ theoretical explanation of the political reality, that is the phenomena of state। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी एक पर्टिकुलर थिंकर या राइटर के डूइंग का स्पेक्यूलेशन है। जब एक सिंगल इंडिविजुअल कोशिश करता है कि वो हम लोग को एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे पाए पॉलिटिकल रियलिटी के बारे में, यानी कि स्टेट के बारे में। कहने का मतलब ये है कि जब एक पॉलिटिकल थिंकर कोशिश करता है कि वो हम लोग को समाज के बारे में समझा पाए, तो उसका जो प्रोसेस होता है दैट इज़ द वन ऑफ द फीचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इट इज़ द अटेम्प्ट टू सीक द ट्रूथ, जैसा कि थिंकर्स इसे देखते हैं। ट्रीटीज़ के द्वारा कई सारे थिंकर्स हुए हैं, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल और थॉमस हॉब्स। ये सारे थिंकर्स जो हैं उन्होंने ट्रीटीज़ के द्वारा पॉलिटिकल रियलिटी को समझाने की कोशिश की। अगर हम पॉलिटिकल रियलिटी दैट इज द स्टेट के बारे में अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारे थिंकर्स के स्पेक्यूलेशंस को प्रेफर कर सकते हैं। प्लेटो की रिपब्लिक अगर हम पढ़ें तो समझ में आता है कि उस समय समाज कैसा था। एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, और हॉब्स ने भी पॉलिटिकल रियलिटी को अपने लिवियादान वर्क में एक्सप्रेस किया है। ये था फर्स्ट। अब हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी कंटेन्स द एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट, मैन एंड सोसाइटी। इट ड्रॉप्स द नेचर ऑफ मैन, सोसाइटी, दैट इज how a society can be made, how it works, what are the important elements, what are the sources of conflict in it, and how they can be resolved। पॉलिटिकल थ्योरी में एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन और इवैल्यूएशन एक छूट गया है यहाँ पे, वो भी होता है। यानी कि ये समाज के बारे में, उसमें रह रहे मनुष्य के बारे में और राज्य के बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है, इसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब, इसका एक डिस्क्रिप्शन देता है, और साथ में उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है उसको भी बताता है। ये बताता है कि कैसे एक सोसाइटी बनाया जाए, कैसे ये सोसाइटी बनता है, काम करता है, क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है एक सोसाइटी में, क्या क्या कारणों से सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स होता है और कैसे इन सारे कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाता है। तो ये था सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। बढ़ते हैं हम आगे। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डिसिप्लिन बेस्ड है। पॉलिटिकल थ्योरी इज डिसिप्लिन बेस्ड। इट मीन्स द फेनोमेना दैट इज द स्टेट विच द theorists seek to explain remains the same. The writers may be philosopher, economist, sociologist, etc. पॉलिटिकल थ्योरी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बेस्ड होता है, ये डिसिप्लिन बेस्ड है। जो थ्योरिस्ट है वो स्टेट को अपने अपने अनुसार
जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं वो स्टेट को अपने अपने अनुसार एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जिस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं यानी कि पॉलिटिकल रियलिटी मतलब स्टेट वो सेम होता है। फिर चाहे वो फिलॉसफर जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है वो एक इकोनॉमिस्ट हो, सोशियोलॉजिस्ट हो या फिर फिलॉसफी से बिलोंग करता हो। फॉर दिस पॉलिटिकल थ्योरी प्लेज अ डबल रोल। फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। सेकेंड, to suggest how to remove the imperfections present in the society. Political theory डबल रोल प्ले करता है। पहला ये बताता है कि एक सोसाइटी क्या है, सोसाइटी को समझने में मदद करता है, सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, कैसे एक सोसाइटी बनता है, ये सारी चीज़ों को समझने में मदद करता है। दूसरा ये सजेस्ट करता है कि कैसे एक सोसाइटी में जो इम्परफेक्शंस प्रेजेंट है उसको सॉल्व किया जाए। सो ये थे थर्ड और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। अब लास्ट पॉलिटिकल थ्योरी का जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट के तौर पे, वो ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी लास्टली इंक्लूड्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो सबसे पहले हम आइडियोलॉजी का मतलब समझते हैं। आइडियोलॉजी का मतलब होता है इस सिस्टमैटिक बिलीफ, यानी कि एक सिस्टमैटिक तौर पर सोचना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर सोचना, साथ में वैल्यूज़ और आइडियल्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी वैल्यूज़ और आइडियल्स जिसके जरिए लोग अपने आप को अलाउ करते हैं गवर्न किए जाने का। Political theory in the form of political ideology includes system of values, institutions, practices which a society has adopted as its ideals. Political theory political ideology के तौर पे system of values includes करता है। इसमें बहुत सारे values जो हैं वो included होते हैं। Institutions, क्योंकि ये सोसाइटी से रिलेटेड है और सोसाइटी में जितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड होंगे। और प्रैक्टिसेस जो कि एक सोसाइटी अडॉप्ट करती है उसके आइडियल्स के तौर पे, जिसको हम सिद्धांत कहते हैं, जिसके बेसिस पे एक सोसाइटी चलती है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिटिकल थ्योरी के। Hope you understand it clearly. Thank you very much.